हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 7.0 में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 5 का लेसन 1 सुपर पावर इन क्रिकेट और पार्ट 2 आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले वीडियो में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 पढ़िए। पार्ट 1 जो है हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसमें नॉर्मल भाषा में एकदम आम लैंग्वेज में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा दिया है, ताकि आप एक बार देख लें तो आपको पूरा स्टोरी जो है समझ आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग पार्ट 2 की तरफ, यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेट्स कंटिन्यू। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाए। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर का लिंक दे दिया जाएगा। उस ट्विटर लिंक में आप जो है ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई एक्टिविटी चाहिए तो आप वहाँ पे बता सकते हैं हमको, कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। इन द फाइनल इंडिया लॉस्ट द टॉस। इन द फाइनल मैच में इंडिया हार गया था द टॉस। अपना टॉस होता है ना, क्रिकेट मैच होता है तो उसमें पहले टॉस होता है कि कौन बैटिंग और कौन फील्डिंग करेगा, इसका पहले टॉस होता है। ठीक है तो वही जो टॉस था वो इंडिया हार चुका था एंड वर मेड टू बैट अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज टीम दैट कुड बोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग अटैक। अब हिंदुस्तान जो था वो तो टॉस हार गया था, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था। ठीक है, टॉस तो वेस्ट इंडीज़ जो था वो टॉस जीत गया था। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ ने क्या करा, उसने टॉस जीतकर इंडिया को क्या कर दिया कि उनको बैटिंग के लिए कह दिया कि आप लोग बैटिंग कीजिए। ठीक है, तो बैटिंग दे दिया गया वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इंडिया को। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग अटैक, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज़ है वो पहले का जो वेस्ट इंडीज़ था वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर थे, वो ग्रेट टीम था। यानी उनके पास जो बॉलर थे वो बहुत ही दुनिया का सबसे हेवी बॉलर उनके पास था। उनके पास बैट्समैन भी दुनिया का सबसे हेवी बैट्समैन भी उनके पास ही था। उस टाइम के जो वेस्ट इंडीज़ थे, ठीक है, इंग्लैंड जो थे वो बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं आप दुनिया का सबसे हार्ड टीम थे। ठीक है, उनको कोई हराने, उन्होंने क्या किया, 3 बार जो था लगातार वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद ही जो था इंडिया ने उनको हराया। चलिए देखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, हम लोगों को समझ आ जाएगा, है ना। द इंडियन बैटिंग लाइन अप crumbled against the great West Indies fast bowlers comprising of Andy Robert, Malcolm Marcel, Joel Garner and मैकियल हॉल्डिंग। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द इंडियन बैटिंग लाइन, इंडिया का जो बैटिंग लाइन है अब क्रैम्बल, चूर चूर, क्रैम्बल मतलब होता है चूर चूर। ठीक है, क्रैम्बल्स अगेंस्ट द ग्रेट वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर। इंडिया का जो बैटिंग लाइन है वो चूर चूर हो गया था। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट किसके था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जो बॉलर थे वो बहुत ही फास्ट बॉलर थे, बहुत ही हेवी बॉलर थे। ठीक है, दुनिया से सबसे अच्छा बॉलर किसमें थे, वेस्ट इंडीज़ में। तो उनका बॉलिंग देखकर क्या हुआ था, इंडिया का जो क्रिकेट का जो बैटिंग लाइन था वो एकदम, उनका उम्मीद जो था चूर चूर हो गया था। उनका जो बैट्समैन थे वो सब आउट हो चुके थे। ठीक है, ऐसा उनका जो उम्मीद था पूरा चूर चूर हो गया था, चकनाचूर। उनके बॉलर के आगे उनके जो हमारे जो भारत का बैट्समैन थे वो टिक नहीं पा रहे थे। कंप्राइजिंग, जैसे कि 1-2 का नाम दिया गया है, देख लीजिए, ऑफ एंडी रॉबर्ट जो थे बहुत ही मस्त बॉलर थे वेस्ट इंडीज़ का, यानी कि बहुत ही हार्ड बॉलर। ठीक है, मैल्कॉम मार्शल, ये भी एक बॉलर थे जो कि बहुत ही अपना जीवन में एक जगह बनाया अपना बॉलिंग में। जॉय गार्नर एंड मैकियल हॉल्डिंग, ठीक है, मैचियल हॉल्डिंग। ठीक है, ये जो थे एक बहुत ही हेवी बॉलर थे जिनके अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट खेला होता था। तो ये जो बॉलर थे बहुत ही दबाव डाल दिए थे, प्रेशर डाल दिए थे किसके आगे, इंडिया के बैट्समैन पे। It was only कृष्णामाचार्य श्रीनाथ 38 from 57 balls। और एक होता कृष्णामाचार्य श्रीनाथ जो हिंदुस्तान के प्लेयर थे, क्या किया, 38 रन बनाए थे 57 बॉल्स में। एंड मोहिंदर अमरनाथ कितना रन बनाए थे, 27 from 80 बॉल्स, 80 बॉल्स में 26 रन बनाए थे। Who at the top of the बैटिंग लाइन up offer some significant fight। Who at the top of the batting line up offer some significant fight। और ये प्लेयर में, ये टीम में सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। द लोअर ऑर्डर बैट्समैन सो
The lower other batsmen show courage and with their effort India was able to compile 183 runs. ठीक है। और जो निचले बैट्समैन जो थे यानी कि जो दोनों तरह का होते हैं ना, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, यानी ऑलराउंडर जिसको बोल सकते हैं, तो निचले प्लेयर जो थे ये, ठीक है, ये जो कमज़ोर बैट्समैन थे उन्होंने भी अपना एफर्ट दिखाया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट लड़ने का। ठीक है, ये भी जो थे बहुत हद तक लड़े थे, बैटिंग किए थे। ठीक है, तो इंडिया कितना रन बनाया था? 183 रन पे ऑल आउट, 54 ओवर। ठीक है, ऑल आउट 54 ओवर पे 4 बॉल पे। ठीक है, 54.4 ओवर्स यानी 54 ओवर 4 बॉल पे ये ऑल आउट हो गए थे इंडिया के जितने टीम थे। ठीक है, इंडियन इनिंग्स हैड ओनली 3 6। इंडियन की इनिंग्स में यानी कि बैटिंग में हैड ओनली 3 6, 3 पूरे मैच के दौरान 3 छक्के ही लगे थे। और अभी का अगर 220 मैच होता है तो 20 ओवर में क्या, 20 ओवर में 20 छक्के से ज़्यादा भी लग जाते हैं उस टाइम का जो था। ठीक है, इस टेस्ट मैच में क्या लग रहा, 3 6 लगे थे इंडिया के पूरे टीम मिला करके। ठीक है, पूरे मैच के दौरान 1 बाई किसने मारा था? 1 बाई श्रीकनाथ, एक जो मारे थे श्रीकनाथ मारे थे। 1 बाई संदीप पटेल, एक मारा गया था संदीप पटेल के द्वारा 27 फ्रॉम 29 बॉल, जो 27 रन किए थे 29 बॉल्स में। एंड 1 बाई मदन लाल, और एक मदन लाल के द्वारा मारा गया था जो 17 रन किए थे 27 बॉल्स में। ठीक है, however the Indian bowlers made best use of the weather and pitch conditions and were able to bowl out the great West Indies batting lineup for a mere 140 runs from 52 overs. हाउएवर अब हिंदुस्तान ने क्या किया, वो तो पूरा ऑल आउट हो गए थे। ठीक है, 54 ओवर 4 बॉल पे ऑल आउट हो गए थे और कितना 183 रन बनाकर। ठीक है, द इंडियन बॉलर्स, इंडियन के जो बॉलर्स थे, अब जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रहे थे तो इंडिया के जो बॉलर थे, इंडियन बॉलर्स मेड बेस्ट यूज़ ऑफ द वेदर। जो वहाँ का आबो हवा था, वेदर मौसम जो था, उनका बहुत ही अच्छा उपयोग किया, उनका बहुत ही अच्छा यूज़ किया। एंड पिच, और पिच का भी अच्छा यूज़ किया जब वो बॉलिंग कर रहे थे। कंडीशन, उसका जो कंडीशन था बहुत ही अच्छा उनका कंडीशन को यूज़ किया। एंड वर एबल टू बॉल आउट द ग्रेट वेस्ट इंडीज़, और इन मौसम का अच्छा यूज़ किया। और क्या किया, पिच का अच्छा यूज़ किया और अच्छे से बॉलिंग किया। और बॉल करके क्या किए, वेस्ट इंडीज़ को क्या किए, बॉल आउट कर दिया, यानी कि पूरा आउट कर दिए। एक भी प्लेयर नहीं बचा, सबको ही आउट कर दिए। ग्रेट वेस्ट इंडीज़ कहा गया यहाँ पे उस महान वेस्ट इंडीज़ को, यानी कि वो जो बहुत ही मजबूत टीम था उनको पूरा बॉल्ड आउट कर दिया, यानी कि पूरा विकेट ले लिया। ठीक है, बैटिंग लाइन अप फॉर मेरे 140 रन, सिर्फ मेरे का मतलब यहाँ पे होता है सिर्फ 140 रन पे ही। ठीक है, 140 रन पे ही बोल्ड आउट कर दिया सबको। ठीक है, रन्स फ्रॉम 52 ओवर। अमरनाथ एंड मदन लाल टुक 3 विकेट्स ईच। अमन लाल और मदन लाल जो थे वो 3 विकेट करके लिए थे, हर एक ने जो क्या किया 3 विकेट, यानी कि अमरनाथ 3 विकेट लिए थे, मदन लाल भी 3 विकेट लिए थे। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल अपसेट इन क्रिकेट हिस्ट्री। और ये जो 3 विकेट करके लिए थे, यानी कि 6 विकेट, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल, और ये अनबिलीवेबल था, कोई भरोसा नहीं कर सकता था इसके बारे में कि वो 2-3 विकेट ले लेंगे, क्योंकि ग्रेट वेस्ट इंडीज़ जो थे बहुत ही महान प्लेयर थे उस समय का। ठीक है, तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि 3 विकेट करके ले लिए। ठीक है, मगर हुआ था, ले लिए थे। ठीक है, अपसेट, इनके सब चौंक गए थे, यानी सब शॉक्ड हो गए थे। और ये इतिहास में एक पन्ना, सुनहरा पन्ना में लिख दिया गया कि ये ऐतिहासिक हो गया, वेयर द इनविंसिबल वेस्ट इंडीज़ वाज डिफीटेड। और इसी के द्वारा क्या हुआ, जो वेस्ट इंडीज़ थे वो हार गए थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द मैच केम व्हेन कपिल देव। ठीक है, ये जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है, ये जो बहुत ही अच्छा मोमेंट था, मैच केम आ गया व्हेन कपिल देव के साथ द इंडियन कैप्टन, जो कि इंडियन का कैप्टन थे, ran a distance of about 20 yards to take a catch, which dismissed Vivian Richard, the West Indies top scores. ठीक है, वेस्ट इंडीज जो टॉप स्कोर करते थे। अमरनाथ प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियाज विन।
अमरनाथ जो थे एक बहुत ही वाइटल रोल अदा किए थे इंडिया का जीतने पे। ही टुक 3 विकेट्स वाइल गिविंग अवे जस्ट 12 रन फ्रॉम हिज 7 ओवर ऑफ बॉलिंग्स। वो क्या किए थे, ही टुक 3 विकेट्स, वो 3 विकेट लिए थे वाइल गिविंग अवे जस्ट 12 रन, और क्या किए थे 12 रन दिए थे सिर्फ फ्रॉम कितना बॉल पे 7 ओवर्स पे, 7 ओवर्स में सिर्फ वो 12 रन दिए थे। ही वॉज डिक्लेयर द मैन ऑफ द मैच, और उनको क्या दिया गया था, उनको डिक्लेयर किया गया था मैन ऑफ द मैच फॉर हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंस। पूरे मैच के दौरान वही रन दिए थे 7 ओवर में, ठीक है। तो उनको 3 विकेट भी लिए थे, तो उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था। द इंडियन टीम हैड स्टर्न द वर्ल्ड बाय विनिंग द वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इंडिया का जो टीम थे वो स्टर्न द वर्ल्ड बाय विनिंग द, वो बहुत ही बड़ा जीत था क्रिकेट के दौरान, क्रिकेट मैच में इंडिया का, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वर्ल्ड कप जीतना। क्रिकेट इन इंडिया स्टार्ट गेनिंग रैपिड पॉपुलरिटी सिंस देन, तभी से इंडिया जो था फेमस में आ गया था, ठीक है। फेमस हो गए थे हिंदुस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर थे, फेमस हो गए थे क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीते, चूँकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अगर फाइनल में पहुँच गया तो वेस्ट इंडीज़ ही उस समय जो था जीतते थे, ठीक है। बट वो पहला मैच था जो इंडिया ने उनको मात दी थी। राहुल फिनिश द रिपोर्ट एंड ट्राई टू इमेजिन हाउ एक्साइटेड हिज फादर। तो राहुल फिनिश ये सोचना खत्म कर दिया और ट्राई सोचना स्टार्ट कर दिया, इमेज करना स्टार्ट कर दिया था हाउ एक्साइटेड हिज फादर, के उनके फादर जो थे वो कितने एक्साइटेड होंगे। देन इन क्लास 7, उनके क्लास 7 में जब थे उनके फादर, तो वो कितने एक्साइटेड होंगे। मस्ट हैव बीन व्हेन कपिल लिफ्टेड द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कपिल देव ने हिंदुस्तान में फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था, तो उनके फादर जो थे कितने एक्साइटेड होंगे। ओके, तो यही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर समझ आए आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ आए, और ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद की जितनी एक्टिविटी से वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाए। थैंक यू।